क्वेश्चन नंबर 336, पेज नंबर है 58। कह रहा है सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द रूट x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। 1 रखने पर आएगा 1 1 6 8 और ये माइनस का भी 8 है। ठीक, दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग? पावर 4 है तो 4 टाइम्स। 1 रखने पर 0 हो रहा है तो x माइनस 1 को 4 टाइम्स लिख लिया। x4 चाहिए, x है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x क्यूब से। x4 हो गया, माइनस एक्स क्यूब भी आ गया, दोनों टर्म आ गई। तो 7x² चाहिए, x है तो क्या करना है? 7x। माइनस का 7x² भी आ गया, प्लस का 7x आया, लेकिन आपको तो प्लस का x चाहिए था, दैट मीन्स माइनस का 6 करना पड़ेगा। और प्लस का 6 लास्ट वाला अपने आप आ गया, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, हटा दीजिए। x माइनस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए, 1 रखने पर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 8 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 0 हो गया। दैट मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 4 टाइम्स लिखा, क्यों? पावर 4 थी। x4 चाहिए था, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा, माइनस x3 सेकंड टर्म भी अपने आप बैलेंस हो गया। 7x² चाहिए, x है तो माइनस के 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x² प्लस का 7x हो गया। आपको तो प्लस का x ही चाहिए था, दैट मीन माइनस का 6x करना है, तो माइनस का 6x माइनस 6 लगाया और प्लस का 6 अपने आप आएंगे, एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। इसमें क्या आएगा? 1 रखने पर ये दोनों नेगेटिव, 1 रखने पर नहीं आ रहा है। माइनस 1 रखने पर ये आएगा माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस 1 रखने पर ये प्लस हो जाएगा। ये तो x माइनस 1 इसके फैक्टर कौन से आ रहे हैं? x प्लस 1 माइनस 1 रखने पर 0 आ रहा था, कितने बार लिखेंगे? क्यूब है तो 3 बार। फैक्टर थ्योरम बोलते हैं ना गुणनखंड प्रमेय। एक्स क्यूब चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से। एक्स क्यूब हो गया, प्लस का x² चाहिए ही नहीं तो माइनस का x², प्लस का x² माइनस का x आ गया, हमें तो माइनस का 7 चाहिए था तो माइनस का 6 और इक्वल टू में 0। ये लीजिए x माइनस 1 x प्लस 1 कॉमन आया, आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक के इसके फैक्टर तो डायरेक्ट कर लेंगे। x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस का ज्यादा है तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, x² प्लस का 2x और माइनस का 3x माइनस का x माइनस है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 1 3 और माइनस 2। ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर। पहला ऑप्शन है, मैं ऑप्शन से लिख रहा हूं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 6, ये तो सॉल्व हो गई। बी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी सॉल्व हो गई। सी x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये भी सॉल्व हो गई। डी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7/3, ये भी सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो गई, ये भी सॉल्व हो गई। सॉल्व तो सारी हो गई, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो किसने कंडीशन फुलफिल की, वो देख लीजिए। रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी? सेट ऑफ इंटीजर में जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, आई में आना चाहिए। ये इंटीजर होता है, यस, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर होता है पूर्णांक, और माइनस 2 भी, ये इंटीजर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 349 एक क्वेश्चन कह रहा है
3x² माइनस 1 प्लस 4k, 3x² माइनस 1 प्लस 4k टाइम्स x प्लस k² प्लस 5 इक्वल टू 0. देन द वन रूट 1/3 ऑफ द अदर. अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/3 का मीनिंग 1/3 अल्फा, सही ना. अगर मैं इनका सम देखूंगा तो अल्फा प्लस 1/3 अल्फा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, 1 प्लस 4k अपॉन 3, ये आ जाएगा 4/3 अल्फा, 1 प्लस 4k अपॉन 3, 3 गेट्स कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 4k अपॉन 4. ठीक है. अभी चाहो तो ये अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, उससे भी क्वालिटी की आने वाली है. अदरवाइज प्रोडक्ट और निकाल लो. प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू 1/3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू c अपॉन k² प्लस 5 अपॉन 3. 3 gets cancelled, that means alpha square is equal to k² प्लस 5. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. एलिमिनेट कर लेंगे होम पर, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर मिलेगा, के की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सही ना. 350 यही लिख देता हूँ. जो भी इक्वेशन दे रहा है उसे एफ एक्स बोल दीजिए. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको, इक्वेशन की वैल्यू लिख लीजिएगा. और फैक्टर दे रहा है x प्लस 2 और x माइनस 1, जेड तो गलत लिखा होगा, x प्लस 2 है वो. दैट मीन्स x प्लस 2 का मीनिंग x की वैल्यू -2 निकलेगी, ये 0 फर्स्ट इक्वेशन, और f -1 यानी कि z -1 था तो 1, ये 0, ये सेकेंड इक्वेशन. ये दो कंडीशन लगा दीजिएगा, दोनों से आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी. m और n में इक्वेशन मिलेगी तो ये m और n की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा. इतना हिंट बहुत है, सिंपल सा, और ये करा चुका हूं मैं इस टाइप का इक्वेशन. 351 हो गया. 352 यही लिख देता हूं. क्वाड्रेटिक है, x² माइनस ax प्लस 1, एक रूट है 2 प्लस आई, एक रूट हो जाएगा 2 माइनस आई. सम फॉर्मलेस दिख रहा है a/1, हमें दिख रहा है सम 4, 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 4. क्वेश्चन नंबर 360, पेज नंबर है आपका 62. स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स दे रहा है अल्फा और बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा ये होने वाला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा ये होने वाला सी अपॉन ए. ठीक है. आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1/अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस बीटा. दैट मीन्स 1/अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ए अपॉन बी. और दूसरा रूट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन सी. ये रूट्स है जो आपको इक्वेशन बनानी है, उसके ये रूट्स हैं. अगर रूट्स है और इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या चीज चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है सम और दूसरा चाहिए होता है प्रोडक्ट. सम करेंगे माइनस ए अपॉन बी, माइनस ही रहेगा बी अपॉन सी, b² प्लस ए सी, b² प्लस ए सी अपॉन बी सी. दूसरा चाहिए होता है प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वेशन बन जाती है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी अपॉन सी, बी और बी कैंसिल, ए अपॉन सी. इक्वेशन का फॉर्मूला पहले x² आता है माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स आता है,
प्लस प्रोडक्ट आता और इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स ये रहा, तो प्लस ही कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी सी टाइम्स एक्स प्लस ए अपॉन सी। बी सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी टाइम्स एक्स प्लस ए बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री तो कवर कर चुके हैं ना, उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग, रिवाइज कर लीजिए फिर से। e टू द पावर x दिस इज इक्वल टू y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही ना। अच्छा, e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू ये हटा दें, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, अब सही लग रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। रख लो इस चीज को, कैसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई सर आराम से, सर x और माइनस एक्स कैंसिल होगा, e टू द पावर 0 आएगा, दैट इज 1 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आएगा। दैट मीन्स अगर e की पावर x पता हो तो e की पावर माइनस एक्स में सिर्फ माइनस लग जाता है, हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए देख लो, आपको तो y चाहिए, y कैसे मिलेगा, माइनस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, माइनस करने पर सेम साइन कैंसिल होते हैं, y प्लस वाई है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। पेज नंबर 63, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा 1 और रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अनदर, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, ये पहले लगा लीजिए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, सॉरी है, देखो क्या हुआ, पेन की माइंड की स्पीड अलग थी, पेन की स्पीड अलग थी, अल्फा क्यूब लिख दिया क्योंकि उनका प्रोडक्ट अल्फा क्यूब होने वाला, कैलकुलेशन जल्दी कर ली हमने। तो स्पीड मैच होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई थी, याद है, कौन कौन सी 3 चीजों की स्पीड सेम होनी चाहिए। अरे फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं हम, स्पीड वेलोसिटी तो पढ़ा ही लेंगे। ऐसी कौन कौन सी 3 चीजें जिनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, विशेष तौर से हम लोगों के लिए, मैथ स्टूडेंट के लिए। पहली राइटिंग स्पीड, दूसरी माइंड की कैलकुलेशन स्पीड, और तीसरी आंखों की विजुअलाइजेशन स्पीड, तीनों मैच करेंगी तभी सही लिखेगा। अभी इसमें माइंड आगे निकल गया तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की होता, मैंने वही तो क्यों लगा दिया था, ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, -2 का स्क्वायर भी कर लिया था 4, वहां पे 2 का क्यूब की जगह 4 का क्यूब लिखा था, कैलकुलेशन कर रहे थे वो आगे निकल जाते हैं, ये तो गलतियां होती है, वरना ये किसको नहीं मालूम है, सी अपॉन ए, अल्फा क्यूब की वैल्यू मिल गई, फिर सी अपॉन ए, बस अब सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ना, हालांकि सम से भी करेंगे तब आएगा, बुक में सब उसी मेथड से करते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो इसे सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो मिलेगा हम लोगों को ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए अल्फा प्लस बी, क्योंकि इन दोनों में अल्फा को बना रहा था, कितना आ जाएगा ये, माइनस सी, अल्फा क्यूब की वैल्यू सी अपॉन ए माइनस सी क्यूब, तो ए अल्फा प्लस बी का होल क्यूब, ये लीजिए, अब ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर ए माइनस का ए सी स्क्वायर, चेक करो सही है कि नहीं, सारा काम तो वही करेंगे और होल क्यूब ओपन करेंगे, बस वो मिस्टेक कर दी था ना, मतलब कैलकुलेशन मल्टीप्लाई केवल एक में ही किया था। ए क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी
ए प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू, ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन अल्फा। हो गया ओपन। ए क्यू बी क्यू 3ab ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन अल्फा। ए स्क्वायर सी प्लस बी क्यू अल्फा अल्फा कैंसिल माइनस 3abc प्लस ए सी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, बी क्यू चाहिए पहले, फिर ए सी ए प्लस सी, बी क्यूब चाहिए, इन दोनों में ए सी कॉमन चाहिए, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू में 3abc चाहिए, नेगेटिव है तो इक्वल टू 369। मैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा, कंडीशन दे रहा है, इक्वेशन एक ही है, कह रहा है इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x 17, कोफिशिएंट ऑफ x 17 ले लिया है, मींस p की वैल्यू 17 ले ली इंस्टीड ऑफ 13 की जगह ओरिजिनल 13 है, ले लिया 17 और रूट्स निकाल लिए उन्होंने -2 एंड जब p की वैल्यू उन्होंने 17 ले ली, ठीक है, तो रूट्स निकाले उन्होंने -2 और -15, क्योंकि सम ऑफ रूट 17 करना ना, ये सम ऑफ रूट्स होता ना -17। क्लियर हो गया? अच्छा ये बताइए, गलत किसको पढ़ा इस चीज को, यानी कि ये तो सही पढ़ा, और ये किस में काउंट होता है, प्रोडक्ट में काउंट होता है, प्रोडक्ट तो सही है, तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू, हम लोग करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ गई 30, क्यू की वैल्यू आ गई 30, और पूछ रहा है हमसे ओरिजिनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये चीज समझ में आई? मिस्टेक क्या हुई थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिस पी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, वो उसने गलती से ये ले ली है, मिस ये सही लिखा था, और ये किस में काउंट होता, प्रोडक्ट में, यानी कि प्रोडक्ट सही निकला था, तो प्रोडक्ट मैंने देख लिया कितना हुआ 30 हो रहा है, यानी कि वैल्यू 30 हो गई, ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पी की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, किसकी जगह 17 लिखा गया था, 13 की जगह, तो हमने आप पी की ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे ना, इक्वेशन सही हो गई, पी भी सही कर लिया हमने, पी जो गलत पड़ा था वो भी सही कर लिया, क्यू ऑलरेडी सही था ही, प्रोडक्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। अब क्या इसके रूट में बताऊंगा, कोई भी फैक्टर कर लेगा, 3 टाइम 30 एक्स प्लस 10, एक्स की वैल्यू -3 -10, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, अल्फा बीटा लिखा हुआ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। पहली बार तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, तो राइट साइड में 0 कर लेते, बस इतने से काम चल जाएगा। आ गया? इसके रूट्स हमें दे रहा है अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसे बनती है सर, सिंपल है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये दोनों कैसी होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों को सेम कर दो, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, चाहो तो 0 भी लिख लो, सी को इस साइड भेज देते हैं, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसे थोड़ी देर के लिए ना देखो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसके फैक्टर ही तो ये हो रहे हैं, दैट मीन्स इस पोलिनोमियल के जीरो जो ए और बी हैं,
अगर ये पोलिनोमियल देखो अगर इक्वल टू 0 लिख जाते इक्वेशन बन जाएगी। अभी पोलिनोमियल देखो, इस पोलिनोमियल के फैक्टर ही तो ये लिखे x माइनस बी। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा प्लस सी। अब ये इक्वेशन बन गई। इसके क्या होंगे, इसके तो रूट्स होते हैं। रूट्स कौन से हैं इसके, इसको भी 0 करो तो क्या निकलेगी ए की वैल्यू, ए और बी। x4 माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। रूट्स निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, पावर 4 है। लेकिन अगर इस पैटर्न में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और अल्फा स्क्वायर माइनस 1 वाले पैटर्न में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, रूट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अगर ये इसके रूट्स है तो अभी जैसे लिखवाया था सेम वैसे उसी पैटर्न पे लिख लीजिए। x4 माइनस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। ये आएगा। एक बार x की वैल्यू i रख दीजिए, i4 माइनस आई क्यूब प्लस 2i स्क्वायर प्लस i प्लस 1 i माइनस अल्फा i माइनस बीटा i माइनस गामा i माइनस डेल्टा। ये रही फर्स्ट। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, मैं हिंट लिख रहा हूँ केवल। x इक्वल टू माइनस आई रख दीजिए, तो i4 प्लस आई क्यूब प्लस 2i स्क्वायर माइनस आई प्लस 1 माइनस आई माइनस अल्फा माइनस आई माइनस बीटा माइनस आई माइनस गामा एंड माइनस आई माइनस डेल्टा। इसकी वैल्यू मालूम होती है आपको, आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई 4 1। वो रखने के बाद इक्वेशन डालिएगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए। अगर मैं 1 2 3 4 चारों में से माइनस कॉमन लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्फा माइनस आई आएगा, बीटा माइनस आई आएगा, गामा माइनस आई, डेल्टा माइनस आई। इनमें से माइनस कॉमन ले तो 1 2 3 4 माइनस 1 की पावर 4 बेकार है। अल्फा प्लस आई, बीटा प्लस आई, गामा प्लस आई और डेल्टा प्लस आई। ये है अल्फा प्लस आई, ये है अल्फा माइनस आई। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड सेम वो मिल जाएंगे। कर लेंगे, ठीक है। लो नोस्ट जो नहीं पूछा है वो, ये तो खत्म हो गया भाई। यहाँ तो मल्टीप्लाई आई 1 प्लस आई जो भी नंबर हो मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना। इसमें आ जाइए। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो मैं सिर्फ ये वाला टर्म लिख रहा हूँ। क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड 1 माइनस डेल्टा। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा वो तो लिख ही लेंगे। यहाँ क्या मिलेगा, -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस अल्फा -1 माइनस डेल्टा। फिर से ये थर्ड और ये फोर्थ। वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया अगर अल्फा स्क्वायर -1 चाहिए था। फिर से माइनस कॉमन लीजिए, 1 2 3 4 माइनस बेकार हो गए। अल्फा -1 है, ये अल्फा +1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -1। तो अगर अल्फा स्क्वायर +1 भी पूछा जाए आपसे तो आई वैल्यू फिक्स होती है, आई और माइनस आई रखनी है। लेकिन अगर अल्फा स्क्वायर -1 बीटा स्क्वायर -1 पूछा जाए तो एक्स की वैल्यू 1 और -1 रखनी है। ये समझाना था, क्लियर हो गया। आप देखिएगा कौन सा फैक्टर पूछ रहा है आपसे। अगर अल्फा स्क्वायर +1 बीटा स्क्वायर +1 गामा स्क्वायर +1 डेल्टा स्क्वायर +1 पूछा जाए तो नंबर कौन कौन से रखने होते हैं आपको, आई और माइनस आई। कैलकुलेशन तो सब कर लोगे, वो नहीं सिखाना है। ये देखो ना कि कैसे आ रहा है। और अगर माइनस वाला पूछा जाए तो 1 और -1 रखना है। एक्स क्यू प्लस 19x स्क्वायर माइनस प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 कह रहा है सम ऑफ टू रूट्स इज 4। तो मैंने बोला था एक अल्फा
दूसरा 4 माइनस अल्फा, तीसरा बीटा और फिर गामा। सबसे पहले मैंने सम का 4, सम ये डबल का सम, ट्रिपल का सम और चारों का चारों का प्रोडक्ट, सम तो बोला नहीं जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस यानी कि 8 आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन, दो का प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा का मल्टीप्लाई 4 माइनस अल्फा, ध्यान रखिए आप लोग भी, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई गामा में, फिर 4 माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बीटा है, 4 माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे गामा है, हो गया, फिर बीटा गामा, और ये आ जाएगा हमारे पास 90। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें बीटा प्लस गामा मालूम है, तो बीटा प्लस गामा ऐसे ही बना दे तो ज्यादा आसान है। देखो ये बन गया बीटा प्लस गामा, क्यों रखें हम वैल्यू बीटा प्लस गामा, अल्फा कॉमन ले लो तो बीटा प्लस गामा तब रख लेंगे ना वैल्यू, तो ये आ जाएगा अल्फा 4 माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाई करें तब रख दो तो पहले ही रख दो, 4 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया तो फिर से बीटा प्लस गामा, ये बीटा गामा और ये 19, बीटा प्लस गामा की जगह 4 रख दो, तो अब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 4 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 4 है, तो ये प्लस का 4 अल्फा, ये 4 था प्लस का 4 अल्फा, बीटा प्लस गामा 4 है तो 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस का 4 अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 19, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल तो बचेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, चलो 4 अल्फा भी लिख ले रहे हैं, प्लस बीटा गामा और इक्वल टू में 3 तो -3 इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन बनी। देखो पहले भी ये शायद यही बनी होगी। अब थर्ड देखो, लैम छोड़ दो, 3 का करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा तो अच्छा ही है, 4 चारों का गुणा मल्टीप्लाई करो, अल्फा 4 माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, माइनस प्लस ये आएगा 2, ये ध्यान से देखो, अल्फा और 4 माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई, ये लिखा है अल्फा और 4 माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, अगर मैं इसे अल्फा कॉमन ले लूं, ठीक है ना, तो आ जाएगा 4 माइनस अल्फा, अल्फा 4 माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू इन सबको उधर ले जाओ, 3 माइनस बीटा गामा, ये डालो है ओरिजिनल इक्वेशन सेकेंड, अल्फा 4 माइनस अल्फा की जगह 3 माइनस बीटा गामा, तो इससे आएगा हमारे पास बीटा गामा इज इक्वल टू 2, बीटा गामा की जगह थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं, 3y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, उस साइड ले जाइए, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, हो गया सर, क्या है ये y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 एंड 2, एक केस के लिए सॉल्व कर लो, मान लीजिए y इक्वल टू 1, y मीन्स बीटा गामा 1 है, तो बीटा प्लस गामा कितना है, बीटा प्लस गामा कितना है 4, सम ऑफ रूट्स मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक इक्वेशन ये बन गई। इसके लिए दूसरी इक्वेशन 2 से बना लोगे, y की वैल्यू 2 लेंगे, तो इससे सेटिस्फाई करना चाहिए ना, या इससे डिवाइड करके, ऐसा करो इसमें इससे डिवाइड कर दो अगर, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उससे भी लैम्डा मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो क्या आएगा, चलो बना देते हैं, y की वैल्यू 2 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, y मीन्स बीटा गामा, ये 2
और बीटा प्लस गामा की वैल्यू 4। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो। x4 आ गया, कांस्टेंट टर्म 1 2 1 2 सही है, वो आ जाएगा। अब रहेगी इक्वेशन, भैया इधर का बिगाड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी था ये, थोड़ा नहीं काफी लेंदी था। कोई रटने का काम नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। नंबर्स हैं तो कोई शॉर्टकट भी तो नहीं लगा सकते कि वेरिएबल गायब कर लो, वो भी नहीं लगा सकते। उन दोनों का मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। हटा दो इसे, ये हटा देगा। नोट कर लेना क्योंकि फिर इतना लेंदी क्वेश्चन बार बार नहीं कराए जाते हैं। क्या मिला हमें, इसके फैक्टर आ गए, दैट मीन दिस इक्वल टू क्या आया, एक आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और दूसरा आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। आ गया, सिर्फ कॉफिशिएंट मैच कर लो। x4 का इनका या मल्टीप्लाई कर दे रहे ना, कितना आएगा फिर मैच कर लेना, हटा दो इक्वल टू x4 आएगा माइनस का 4x क्यूब आएगा प्लस का 2x स्क्वायर आएगा माइनस का 4x क्यूब आएगा प्लस का 16x स्क्वायर आएगा माइनस का 8x आएगा, 1 से करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2। अरेंज कर लो। अच्छा, एक मेथड ये बताना भूल गया, आप चाहो तो यहाँ बीटा गामा को हटा दो तो अल्फा मिल जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, बीटा इसको हटाया है, तो दो वेरिएबल थे हमारे पास, अगर आप इसको हटाते तो अल्फा की वैल्यू निकलती है, अल्फा डायरेक्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता। ठीक है ना, एक मेथड वो भी था, वो भी सिखा दूंगा अभी। यहां से देखो भैया, ये देखो इसकी वैल्यू निकाली है, चाहते तो हम बीटा गामा की वैल्यू निकालते तो अल्फा में आती, अगर बीटा गामा की वैल्यू अल्फा में मैं यहां रखता तो अल्फा की वैल्यू निकलती, तो जो अल्फा क्या इक्वेशन का रूट है तो अल्फा से सेटिस्फाई करता, तो अलग मेथड से होता, वो भी कर दूंगा मैं, वो भी करूंगा। तो इसे सेकेंड इक्वेशन और ये हमें भी बोल देना आप, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन और ये प्रोडक्ट वाली थर्ड इक्वेशन जो उसे सॉल्व करना था। ठीक है, उस मेथड से भी करूंगा, दोनों से करना, दोनों से नोट कर लेना और जिससे आपको सही लगे वो कर लेना। इस मेथड तो ये भी है ना इसका कि हमने इसे लिमिट किया, क्या पता इसे लिमिट कर देते हैं। x4 का यही रहा, x4 हो गया, x क्यूब का 8x क्यूब मैच कर रही होगी सेम इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाला 2 16 2 18 1 19, अगला वाला आंसर है 8 और 4 12 आ गया। मैच करेंगे माइनस का 12 मैच करेंगे तो 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -3। अच्छा, मैंने इसे जो बोला था ना, यहाँ पे आ जाओ वापस से, नोट तो कर लिया था। ये देखो मैंने कहा बीटा गामा की वैल्यू रखूंगा तो ये सब इरेज हो जाएगा। अगर मैं बीटा गामा की वैल्यू रखूंगा तो फिर अल्फा एज इट इज 4 माइनस अल्फा एज इट इज। अब दूसरा मेथड हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बीटा गामा की वैल्यू ये इस साइड आएगा तो ये साइड जाएगा, 3 माइनस अल्फा और 4 माइनस अल्फा। कोई कंफ्यूजन? अब मैं इसे वाई बोलूंगा तो ये वाई और 3 माइनस वाई, भाई अल्फा 4 माइनस अल्फा को वाई बोला है, आ गया। तो इक्वेशन तो भाई है, तो y की वैल्यू 1 और 2 निकले थे तो वही निकलेंगे, दैट मीन्स अल्फा और 4 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 निकलेगी, अल्फा और 4 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है ना, अल्फा इक्वेशन का रूट था, इससे निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा और प्लस का 2 इक्वल टू 0, जब 2 लेंगे तो